गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज तरुण फ्रॉम विश्वास स्कूल। तो जैसा कि हम हमारी ऑनलाइन क्लास में इससे पहले वाली जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें रागों के समय सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने यहां तक हमने किया था, पहले हमने पढ़ा था रे और ध कोमल स्वर वाले राग, कि जिन रागों में रे और ध कोमल स्वर लगते हैं और अन्य सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, उन रागों के गायन और वादन का समय दिन का प्रथम पहर होता है। जैसे राग भैरव, रे और ध जिन रागों में कोमल लग जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था रे और ध शुद्ध स्वर वाले राग, कि कुछ राग ऐसे हैं जिनमें रे और ध स्वर शुद्ध लगते हैं और इसके साथ कुछ अन्य स्वर होते हैं वो भी शुद्ध लगते हैं। तो फिर उन रागों का समय दिन का दूसरा पहर माना गया है, ऐसा बताया गया था आपको। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन भी बताई थी कि जिन रागों में रे और ध ये स्वर तो शुद्ध है लेकिन साथ में बाकी शुद्ध नहीं है, क्या आ जाते हैं? कोमल। अगर शुद्ध के साथ शुद्ध हुए फिर तो बन गया दिन का दूसरा पहर। लेकिन अगर रे और ध शुद्ध के साथ कुछ स्वर कोमल लग जाते हैं तो उन रागों का समय फिर रात्रि का दूसरा पहर कहा गया है, जैसे राग देश और राग खमाज। उसके बाद हमने पढ़ा था गे और नी कोमल स्वर वाले राग, कि जिन रागों में गे और नी स्वर कोमल लगते हैं और अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं, तो उन रागों का मतलब गे और नी कोमल है और अन्य स्वर शुद्ध हैं, तो उन रागों का गायन और वादन का समय, गायन मतलब गाने का, वादन मतलब बजाने का समय दिन का तीसरा पहर होता है, जैसे कि राग भीम पलासी। उसके बाद कहा गया है कि अगर जिन रागों में गे और नी स्वर ये तो कोमल हैं ही हैं, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य स्वर कोमल लग जाते हैं, तो उन रागों का प्रस्तुतिकरण समय मतलब गाने बजाने का समय फिर दिन का तीसरा पहर नहीं रहता, फिर रात्रि का तीसरा पहर बन जाता है। कि गे और नी स्वर तो कोमल हैं, इसके साथ कुछ और स्वर भी कोमल लग जाते हैं, तो रात्रि का तीसरा पहर बन जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है तीव्र मध्यम स्वर वाले राग। जैसे कि आपको स्वर बताए थे तो उसमें आपको बताया था कि मां स्वर शुद्ध भी होता है और तीव्र भी होता है। अकेला मां स्वर ही ऐसा है जो तीव्र होता है, बाकी रे ग ध नी ये स्वर कोमल होते हैं और सा और पा एक होता है। तो तीव्र मध्यम स्वर वाले राग, जिसको मध्यम स्वर भी बोल दिया जाता है, तो मध्यम स्वर रागों के समय निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि जो ये म स्वर है, तीव्र मध्यम स्वर है, ये रागों के समय निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाता है। आगे है कि जिन रागों में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, मतलब तीव्र मां का प्रयोग होता है और अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं, मतलब तीव्र मां का प्रयोग हो रहा है और अन्य स्वर शुद्ध लग रहे हैं, तो उन रागों का समय दिन का चतुर्थ पहर माना गया है। चतुर्थ मतलब चौथा पहर। जैसे कि आपको बताए थे दिन के 12 घंटे, रात के 12 घंटे, उनको आगे तीन तीन भागों में विभाजित कर दिया था, कि दिन का प्रथम पहर, दिन का द्वितीय पहर, दिन का तीसरा पहर और दिन का चौथा पहर। तो ऐसे ही रात के बताए थे कि रात का पहला पहर, रात्रि का दूसरा पहर, रात्रि का तीसरा पहर और रात्रि का चौथा पहर। तो जिन रागों में तीव्र मध्यम स्वर का प्रयोग होता है और अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं, उन रागों का समय दिन का चतुर्थ पहर माना गया है। जैसे कि राग यमन। राग यमन एक ऐसा राग है जिसके अंदर तीव्र मां का प्रयोग होता है। और तीव्र मध्यम स्वर वाले रागों को सायंकालीन राग भी कहा जाता है, क्योंकि शाम का समय हो गया चतुर्थ पहर। परंतु जिन रागों में तीव्र मध्यम के साथ, यहां बताया है कि तीव्र मध्यम के साथ अगर बाकी स्वरों में शुद्ध लग जाते हैं फिर तो है दिन का चतुर्थ पहर। लेकिन जिन रागों में तीव्र मध्यम स्वर के साथ अन्य स्वरों में कोमल स्वरों का प्रयोग हो जाता है, फिर क्या हो जाता है? उन रागों का समय
रात्रि का चतुर्थ पहर बन जाता है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है कि तीव्र मध्यम के साथ अगर अन्य स्वर शुद्ध लग रहे हैं तो फिर तो है दिन का चतुर्थ पहर, लेकिन अगर तीव्र मध्यम के साथ अन्य स्वर कोमल लग जाते हैं फिर उन रागों का समय रात्रि का चतुर्थ पहर बन जाता है। उसके बाद है ऋतुओं के अनुसार रागों का समय, कि ऋतुएं भी रागों के समय निर्धारण में अहम भूमिका अदा करती हैं। अहम का मतलब मुख्य भूमिका अदा करती हैं। जैसे ऋतुओं के अकॉर्डिंग भी, ऋतुओं के अनुसार भी राग होते हैं। जैसे कि एक ऋतु है वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु में एक राग होता है मेघ मल्हार। मेघ का मतलब बादल, तो मेघ मल्हार ये वर्षा ऋतु से संबंधित है। तो जब वर्षा की ऋतु होती है तो उस समय ये जो राग है मेघ मल्हार, इसको हम किसी भी समय गा सकते हैं या फिर बजा सकते हैं। तो वर्षा ऋतु में राग मेघ मल्हार किसी भी समय गाया या बजाया जा सकता है। उसी प्रकार जैसे वर्षा ऋतु में राग मेघ मल्हार हो गया, उसी प्रकार बसंत ऋतु में राग बसंत, एक राग का नाम है राग बसंत। तो बसंत ऋतु के अंदर ये राग बसंत का समय उपयुक्त माना जाता है, मतलब किसी भी समय हम इस राग को गा सकते हैं और बजा सकते हैं बसंत ऋतु के समय। तो ऋतुओं के अनुसार भी रागों का समय निर्धारण होता है। तो अलग अलग समय में बता रहे हैं कि कैसे किस समय हम किस राग को गा सकते हैं। तो ये थे ऋतुओं के अनुसार। और उसके बाद है रे ग ध और नी। आपको बताए हैं स्वरों वाले टॉपिक में बताया था कि 4 कोमल स्वर हैं हमारे, एक तो रे, एक ग, ध और नी। जिन रागों में ये सभी के सभी कोमल स्वर आ जाते हैं, रे भी आ गया, ग भी आ गया, ध भी आ गया और नी भी आ गया, रे ग ध और नी कोमल स्वर वाले राग। तो जिन रागों में सभी कोमल स्वर लगाए जाते हैं, मतलब ये जितने भी कोमल स्वर हैं, क्योंकि मां तो तीव्र है, तो कोमल स्वर यही 4 बताए थे आपको, रे ग ध और नी। तो जिन रागों में ये सभी के सभी कोमल स्वर लगाए जाते हैं उन रागों का समय संधि प्रकाश समय होता है। संधि प्रकाश समय होता है कि एक तो जब सूर्य उदय हो रहा होता है उस समय को हम संधि प्रकाश कहते हैं, और एक जब सूर्य अस्त हो रहा होता है मतलब शाम के समय, तो उस समय को भी हम संधि प्रकाश कहते हैं। क्योंकि सुबह क्या होता है, रात खत्म हो रही होती है और सुबह की शुरुआत हो रही होती है, तो वो जो समय होता है जहां दोनों का मिलाप होता है तो उसको संधि प्रकाश समय बोला जाता है। तो जिन रागों में सभी कोमल स्वर लगाए जाते हैं उन रागों का संधि प्रकाश समय निर्धारित किया गया है। जैसे कि एक राग है भैरवी, इसको हम सुबह भी गा सकते हैं और शाम को भी गा सकते हैं, क्योंकि ये जो संधि प्रकाश समय है ये संधि प्रकाश समय दिन में 2 बार आता है। ये संधि प्रकाश समय दिन में 2 बार आता है। एक तो जब सूर्य उदय हो रहा होता है, आपको अभी बताया कि जब सूर्य उदय हो रहा होता है, और एक जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, वह समय संधि प्रकाश कहलाता है। तो आज हमने एक तो पढ़ा कि तीव्र मध्यम स्वरों का प्रयोग, कि ये जो तीव्र मध्यम स्वर हैं इनके बारे में पढ़ा, और उसके बाद ऋतुओं के अनुसार रागों का समय, इसके बारे में पढ़ा हमने कि ऋतुएं भी रागों के समय निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और रे ग ध नी जिन रागों में सभी कोमल स्वर लग जाते हैं उनका समय आपको बताया कि संधि प्रकाश समय होता है, और यह समय दिन में 2 बार आता है, जब सूर्य उदय हो रहा होता है और जब सूर्य अस्त हो रहा होता है। तो आज हमने इनके बारे में पढ़ा। तो ये हमारा रागों का जो समय सिद्धांत वाला टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।